अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूबे आंध्र प्रदेश में जिस तरीके के साथ गुस्ताख रसूल निपू शर्मा और उसी के साथ साथ ये नवीन कुमार जिंदाल, इन दोनों के खिलाफ जिस तरीके के साथ रैलीज और एहतजाजी मुजाहरात और फिर उसके ऊपर जो है कई बड़े बड़े अजीमुशान इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं, माशाल्लाह ये तो सबूत है दो जहां के सरदार खातिमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शान में गुस्ताखी किए हैं तो वो कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जो भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं बिल्कुल वो काबिल मुबारकबाद हैं, काबिल सताइश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर गौर करदा बात यह है कि एक तरफ से जो है हिदायत मिलती है, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से हो, चाहे जमीयत उलमा हिंद की तरफ से हो, चाहे वो जमात इस्लामी की तरफ से हो, जितनी भी मायनाब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सबों की सभी तरफ से जो है एक ही हिदायत है कि इस चीज़ को लेकर जो है कहीं पर रैलीज या कहीं पर जो है प्रोटेस्ट या कुछ ना किया जाए। लेकिन बावजूद उसके जो है सूबे आंध्र प्रदेश में पर्टिकुलरली एक सियासी तबका इसको जो है पुरजोर अंदाज, मैं तो उसकी सराहना करता हूँ, मैं उसकी जो है सताइश करता हूँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं उसकी तनकीद करता हूँ। लेकिन कल मैंने जो है कई जगह पे देखा कि कड़पा में जो है खुद डिप्टी सीएम जनाब अमजद बादशाह साहब रैली में शुमार थे। फिर उसके बाद जो है वहां पर जो है पुतले जलाए गए निपू शर्मा के, नवीन कुमार जिंदाल के और नरेंद्र मोदी के, इन सब के जो है पुतले भी जलाए गए। और उसी तरीके के साथ जो है कल जो है एक इजलास कर्नूल में भी मुनक्किद हुआ, जहां वहां पर भी जो है पूरे सियासी लीडरान, मतलब जितने भी वाईसीपी के लीडरान हैं, चाहे वो एसपी मोहन रेड्डी हो, चाहे वहां के जो प्रेजेंट एमएलए साहब जनाब हाफिज खान साहब क्यों ना हो, और वहां के अतराफ के जितने भी एमएलए हैं अजला के, वो सब वहां पर मौजूद थे। कोई बहरहाल अच्छी बात है, बहुत बड़ा इजलास हुआ, बहुत बड़ा। लेकिन इसके अंदर जनाब मौसूफ हमारे एमएलए साहब बात करते हुए जो है आपने ये कह रहे थे कि हम बर्दाश्त कर रहे हैं। आपने हिजाब के मामले में कहा हमने बर्दाश्त किया, आपने हमारे खान पान के बारे में कहा हमने बर्दाश्त किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर मुझे समझ में ये नहीं आता कि आप बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं, बर्दाश्त करने की जरूरत क्या है, बर्दाश्त करने की आखिर वजह क्या है। क्योंकि अगर बर्दाश्त कर रहे हैं की बात, अगर एक फारूक शिबली जैसा एक ऑर्डिनरी पर्सन जिसका किसी भी जो है हुकूमत से ताल्लुक नहीं है और हुकूमत में वो मौजूद नहीं है, अगर वो कहता है तो वो जो है जायज है। लेकिन एक डिप्टी सीएम हैं और जो है 4 एमएलए हैं और आप खुद भी जो है एक एमएलए हैं, एमएलए होकर आप अपनी मजबूरी का इजहार कर रहे हैं, मुझे आखिर समझ में नहीं आता। ठीक है, आप इतनी रैलियां निकाल रहे हैं, मुझे ये बात बता दीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो भी हुआ है ये सरासर गलत है, ये अगर आपकी पार्टी की पॉलिसी है, तो आप क्यों इसके ऊपर केस दर्ज नहीं कराते सूबे आंध्र प्रदेश में? क्या सूबे आंध्र प्रदेश में अभी तक निपू शर्मा के खिलाफ या फिर नवीन कुमार जिंदाल के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया? क्या एफआईआर बनाई गई? क्यों नहीं बनाई गई? अगर बनाई गई है तो उसको जो है वाजे करें, अगर नहीं बनाई गई है तो क्यों नहीं बनाई गई, और उसके ऊपर क्यों आप प्रेशर नहीं दे रहे? उसके ऊपर प्रेशर देने के बजाय आप लोग जो है रैलीज निकालना और फिर जो है इजलास करना और इजलास में जो है अपनी मजबूरी का मुजाहरा करना, ये एक सियासी शतरंज के सिवा और कुछ नहीं। ये बात आप कान खोल के सुन लीजिए, क्योंकि अब मुझे ये चीज बताइए कि अगर आप वाकई में ये बीजेपी के खिलाफ आपकी हुकूमत है, इस बीजेपी के खिलाफ हिजाब के मुतालिक अगर आपकी हुकूमत है, अगर हिजाब के मुतालिक भी अगर आप कल बात करते हैं, तो फिर हिजाब के मामले में साउथ इंडिया का हर एक सीएम भी जो है उसके ऊपर बात किया था, हर एक सीएम भी जो है उसके खिलाफ आवाज उठाया था, तो फिर हमारे सीएम साहब इज्जत माफ जनाब वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब क्यों अपनी बात को जो है बाआवाज़ बुलंद कहते हुए कि यह सरासर गलत है, उस बात को आपने क्यों नहीं कहा? यह सवाल पैदा होता है या नहीं होता है? एक पहली बात। दूसरी बात, कल आने वाले दिनों में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन के लिए आपके पास 22 एमएलए हैं। मैं ये बात सिर्फ मैं गवर्नमेंट से नहीं कर रहा हूं, मैं अपोजिशन पार्टी से भी कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर आपके पास जो है ज्यादा सवाल आपसे ही करना पड़ेगा,
क्योंकि आपके पास 22 एमएलए हैं और 151 एमएलए 22 एमपीज हैं और 151 एमएलए हैं और उसके अलावा जो है आपके पास 11 एमपीज राज्यसभा के भी मौजूद हैं। तो इन सबका जो है अगर आप खुद सपोर्ट करेंगे तभी जो है कोई कैंडिडेट प्रेसिडेंट बन सकता। लेकिन अब यहां पर यह बताइए कि अगर आप जो है क्या बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ हैं, बीजेपी से जो है आपका किसी भी तरीके का वास्ता नहीं है, तो एक तो आपको केस दर्ज करना था, केस दर्ज करवाना था, क्योंकि आप ही की हुकूमत है, आप तो केस दर्ज करवाते नहीं। अब यहां पर तो एटलीस्ट जो है ये तो साबित करवा दीजिए कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होने जा रहा है उस इलेक्शन के अंदर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आप जो है बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे या नहीं। तो अगर आप उसके फेवर में वोट करना चाहते हैं तो हमें यह तो बतला दीजिए कि जिस तरीके के साथ आपने कहा था कि स्पेशल स्टेटस के अंदर लाने के लिए जो है मेरे पास अभी मैं मजबूर हूं, क्योंकि उनके पास जितनी सीट चाहिए उतनी सीटें जो है बीजेपी के पास मौजूद हैं। जैसे ही आपने जीता इमीडिएट आपके मुंह से जो है ये अल्फाज निकले थे। आज आप मजबूर नहीं है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट मजबूर है, आपके वोटों की सख्त जरूरत है। तो आज आप जो है इस चीज का जो है ऐलान कीजिए कि आप जो है किस तरीके के साथ आंध्र प्रदेश को आने वाले जो हमारे हुकूक हैं उन हुकूक में से जो सबसे बड़ा हुकूक जो स्पेशल स्टेटस का है उस स्पेशल स्टेटस को लाने की भरपूर कोशिश करेंगे या नहीं। या आने वाले दिनों में जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मेरी बात यहाँ पर जो है बड़ी गौर के साथ गौर कीजिए कि अगर आप जो है खुद हुकूमत में होकर क्या आप केस दर्ज नहीं करवा सकते? क्या आपको केस दर्ज करवाना चाहिए या नहीं चाहिए? ये चीज के ऊपर जो है आप एक मर्तबा नजरसानी करें और केस दर्ज करवाने की कोशिश करें। आप बिल्कुल कीजिए। आप अगर करते, हम तो नहीं करेंगे क्योंकि हम जितने भी जमातें हैं या जितनी भी जो है मायनात तंजीमें हैं इन तंजीमों के तहत ही जो है मातहत होकर ही जो है जो हमारे बड़े हैं जो हमारे असलाफ हैं उनके तहत ही जो है हम काम करेंगे। हम उनके इजाजत के बगैर हम हरगिज भी काम नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप जो है अगर काम कर रहे हैं, अगर आप रैलीज निकाल रहे हैं, जब आप जो है बड़े बड़े इजलास मुनक्किद कर रहे हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी, वो भी आप खुद हुकूमत में होकर, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप फौरी तौर पे नीबू शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। आप कड़पा में क्यों एफआईआर दर्ज करा सके? आप कर्नूल में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवा सके? आप गुंटूर में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवा सके? आप जो है मदनपल्ली में एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवा सके? आपको चाहिए कि आपके जो सीएम साहब हैं, हमारे जो सीएम साहब हैं, उनके पास जाएं और उनके पास जो है इस सीरियसनेस का जो है इजहार करें और फिर जो है उसके ऊपर उसके खिलाफ जो है यहाँ पर सूबे आंध्र प्रदेश में केस दर्ज करवाएं, ताकि आपकी जो डोगली पॉलिसी का जो है कोई आपके ऊपर जो है इल्जाम ना लगा सके, आपको जो है डबल स्टैंडर्ड का इल्जाम आपके ऊपर कोई लगा ना सके। तो बहरहाल मैं बस यही गुजारिश करता हूं कि आप किसी भी सूरत हाल में केस दर्ज करवाने की कोशिश करिए। केस दर्ज करवाए बगैर जो है जिस तरीके के साथ आप अपनी मजबूरी जो है जाहिर कर रहे हैं बड़े बड़े इजलास में, ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। ये तो ऐसा है कि मुझे हाथ नहीं होता। जब हाथ नहीं होता तो आप उस पद पे क्यों हैं? तो आप रिजाइन कीजिए। अगर आपको जो है आप अपनी मजबूरी का इजहार कर रहे हैं या जहां कहीं पे भी आपकी बात को जो है नहीं लिया जा रहा है या आपको जो है कहीं पर भी जो है आपकी बात की वैल्यू नहीं की जा रही है या आपके प्रॉफिट, हमारे प्रॉफिट के खिलाफ जब इतनी बड़ी बात आ गई और सूबे आंध्र प्रदेश की हुकूमत जब केस दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है, तो जितने भी मुस्लिम कायदीन हैं इंक्लूडिंग डिप्टी सीएम साहब के साथ सबके सब रिजाइन करें, सबके सब रिजाइन करके बाहर आए, तब जाकर वो एफआईआर दर्ज करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? 100% करेंगे। लेकिन अगर आपको सही मोहब्बत, हकीकी मोहब्बत, क्योंकि हमारी मोहब्बत दो जहां के सरदार खातिमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कि वो मोहब्बत हमारी कुर्सी, हमारी जान, हमारा माल, हमारे बीवी बच्चों सबसे भी ज्यादा जो है मोहब्बत अगर किसी से करनी है इस दुनिया में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही हमारी मोहब्बत हो सकती है। तो आप लोगों के पास जो सीट है, आप लोगों के पास जो एमएलए और एमएलसी का जो पद है, वो उसको जो है आप इस्तीफा दीजिए और कहिए कि आप लोग जो है केस दर्ज करें। अगर केस दर्ज नहीं कर सकते तो आपको चाहिए कि आपका जो है इस्तीफा जगन मोहन रेड्डी साहब के पास दें और फिर जो है आप इसकी जो है सबूत करें कि भाई हम जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही आशिक़ रसूल हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।